अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिदिन एक योगासन से जुड़ा वीडियो शेयर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज भी योग पर एक वीडियो साझा किया है। आज के वीडियो में उन्होंने पादहस्तासन का नाम का एक योगासन साझा किया है। साथ ही पादहस्तासन से होने वाले फायदे के बारे में बताया है। निरंतर रूप से पादहस्तासन करने से पेट से संबंधित समस्याओं जैसे अपच, मांसपेशियों की कमजोरी, पेट का फूल जाना, इन सब में लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री द्वारा साझा किए गए इस वीडियो से आप भी आसन को सीख सकते हैं और रोजाना अपने रोजमर्रा के योग में इसे शामिल कर सकते हैं। दोनों हाथों को सामने की ओर सीधा रखते हुए अपने सर के ऊपर ले जाएं। अपने शरीर को जितना हो सके अपनी कमर से ऊपर की ओर खींचें। इस अवस्था में धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे की ओर तब तक झुकाएं जब तक कि आपकी दोनों हथेलियां जमीन को छू सकें। ध्यान रहे कि नीचे झुकते समय आपकी भुजाएं और सर एक ही साथ नीचे झुके। ध्यान रखें, यदि आपको कमर में अकड़न की समस्या हो तो कमर को उतना ही झुकाएं जितना आप बिना किसी तनाव या तकलीफ के झुका सकते हैं। अब इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लेते और छोड़ते हुए 10 से 30 सेकंड तक रहें। पादहस्तासन से आपकी रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है। ये आसन महिलाओं के मासिक धर्म के समय होने वाली तकलीफों से राहत दिलाता है। किंतु यदि आपको हृदय रोग, पीठ और रीढ़ संबंधी समस्या, चक्कर या पेट की सूजन की तकलीफ हो तो ये आसन ना करें। हर्निया, अदूरदर्शिता यानी हाई मायोपिया और अल्सर के रोगी और गर्भवती महिलाओं को भी ये आसन नहीं करना चाहिए। 10 से 30 सेकंड इस स्थिति में झुके रहने के बाद अब एक गहरी सांस अंदर लेते हुए धीरे से ऊपर आकर सीधे खड़े हो जाएं। सुनिश्चित करें कि ऊपर आते समय आपकी भुजाएं और सर साथ में ऊपर आए। ऐसा करते समय आपके दोनों हाथ सर के ऊपर तने हुए होने चाहिए। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथ नीचे लाएं और विश्राम करें। इस आसन को नियमित रूप से करने से आपके पाचन क्रिया में भी सुधार होता है और कब्ज का निवारण होता है। 21 जून को पूरे देश भर में योग दिवस मनाया जाएगा और साथ ही साथ ये पूरी दुनिया में भी मनाया जाएगा। देश भर में योग दिवस को लेकर उत्साह है। योग दिवस की शुरुआत अभी से हो चुकी है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के नोएडा में योग फॉर ऑल का 8वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अलग अलग प्रस्तुतियां दी गईं, जैसे मंगलाचरण, नृत्य, आसनों की प्रस्तुतियां भी दी गईं और साथ ही साथ गीत भी इसमें शामिल है। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और समाज में एक संदेश देने का प्रयास किया गया। योगा फॉर ऑल का 8वां स्थापना दिवस नोएडा स्थित सेक्टर 21 में धूमधाम से मनाया गया। शंखनाद से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। परम योगी के वंदन क्रम में कल्पना द्वारा प्रस्तुत किया गया मंगलाचरण नृत्य। ग्लोबल योग मिशन के द्वारा आयोजित ये कक्षाएं निरंतर आयोजित की जा रही हैं। प्रेरक बात यह है कि इन कक्षाओं में 70% महिलाएं योगाभ्यास करती हैं। योगाभ्यास के साथ साथ हर उत्सव को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मनाया जाता है। इस वार्षिकोत्सव पर भी योग साधिकाओं ने आसनों की प्रस्तुति दी। हमारी कक्षा में 80% महिलाएं हैं और हर आयु वर्ग की महिलाएं हैं, मोस्टली 60 से ऊपर। हमारी कक्षा की जो वरिष्ठ साधिकाएं हैं उनकी एज है 85, जो रेगुलर आती हैं। ऐसे ही साधक भी हैं जिनकी एज है 85 होने वाली है और हमारी कक्षा बहुत ही बढ़िया से चल रही है। इस अवसर पर कक्षा की वरिष्ठ साधिकाओं द्वारा गीत के माध्यम से रोचक ढंग से योग की प्रस्तुति के साथ ही कवयित्री सीमा सिंह ने कविता के माध्यम से योग साधना की महत्ता पर प्रकाश डाला। सभी लाइनें व्यस्त मत किया करो, थोड़ी हंसी ठिठोली किया करो। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि योग से बहुत फ़ायदे होते हैं। आपका शरीर निरोग रहता है, आपकी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, बॉडी भी बिल्कुल एक्टिव रहती है। और हमारी ये जो क्लास है बहुत खुशनुमा क्लास है। सब लोग
खुशी खुशी आते हैं बिना किसी प्रेशर के। ये जो योगा बनाने का हमारा पर्पस ये है कि यहाँ पे अपने कम्युनिटी सेक्टर में जितने भी यहाँ पे लेडीज़ हैं, हाउस वाइफ्स हैं, वर्किंग भी अगर होती हैं तो वो सारे यहाँ पे योगा करने के लिए आते हैं। और मेन बात ये है कि ये निःशुल्क है, यहाँ कोई पैसा नहीं लगता। योग करने से हमारा मन पढ़ाई में और ध्यान बहुत अच्छे से लगता है, हमारा शरीर भी बहुत स्वस्थ रहता है। अर्थात योग करने से बहुत लाभ मिलता है और अच्छा भी लगता है, मन शुद्ध रहता है। नारी सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ती ये योग की पहल निश्चित ही स्वयं और समाज के लिए उपयोगी है। ऐसी कक्षाएं समग्र समाज के लिए प्रेरणा बनकर उभरती हैं। गवीश द्विवेदी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।